बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू सेना, वो एक जो अभी कल परसों जो ये लोग तलवार लेके दिल्ली में आ गए थे, कौन गुड़गांव से, ये वाले सेना, श्री राम सेना, ये सब तो खुले में घूम रहे हैं। अब इनको डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है, वरना ये कट्टरवादी, ये आताताई देश को जो है बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे रेडिकलाइजेशन, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बने और ऐसे आताताई और कट्टरवादियों को कम से कम उनका बुद्धि जो है ठीक किया जाए और बलपूर्वक ठीक किया जाए अगर वो सही से नहीं समझते हैं। तो ये पहली बात। बदतमीजों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो शाहीन बाग 5 महीने के लिए रोक के बैठ जाते हैं, ऐसे बदतमीजों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद बजरंग दल के शायद नकेल डालने की नौबती ना आए। तुमने जो बीमारी फैलाई है, बजरंग दल और शिवसेना जैसे लोग उसी का एक नतीजा है। तुम अपना कट्टरवाद जिस दिन ठीक कर लोगे, पूरा देश ठीक हो जाएगा। देखिए ऐश्वर्या भाई, कट्टरता और हिंसक कट्टरता में पहले फर्क समझना पड़ेगा। अगर कट्टरता के खिलाफ गृह मंत्री जी कोई युद्ध छेड़ते हैं या सेल बनाते हैं, तो उसमें तो हम सब मुसलमान जेल पहुंच जाएंगे। जितने यहां बैठे हैं वो भी पहुंच जाएंगे, और कुछ 2, 4, 500, 200, 500 बचेंगे जिनको ये मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं मानते। देखिए, हम मुसलमान बाय बर्थ कट्टर होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने ये कलमा नहीं पढ़ा वो जहन्नुम जाएगा, ये कट्टरता। होली का रंग हमारे ऊपर गिर गया तो गुनाह हो गया, ये कट्टरता। हम मां के जागरण में चले गए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो ये कट्टरता। भारत माता की जय बोल दिया तो गुनाह हो गया, ये कट्टरता। तो देखिए, मैं अमित शाह जी से कहूंगा थोड़ा कट्टरता को डिफाइन कर दें, क्योंकि हम सब मुसलमान कट्टर होते हैं। जितने यहां डिबेट में बैठे हैं वो भी कट्टर हैं। तो हम सब जेल जाना नहीं चाहते। टॉलरेंस हम लोगों में बहुत कम होता है, क्योंकि हम ये अदैववादी होते हैं, मोनोथिस्ट होते हैं, एक ही को मानते हैं, एक ही किताब, एक ही नबी, एक ही अल्लाह। तो हमारी लड़ाई हिंसक कट्टरवाद से है, कट्टरवाद से नहीं है, वरना पूरी कौम के खिलाफ लड़ाई छेड़नी पड़ेगी आप लोगों को। और हिंसक कट्टरवाद के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, मुसलमानों को भी नहीं होनी चाहिए। वो तो खुद कहते हैं हम हिंदुओं के कट्टरवाद से बहुत परेशान हैं, कौम खतरे में है, तो हमें तो इस चीज का वेलकम करना चाहिए। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्षण है आज इसको नोट करके रख लीजिए कि आज पहली बार शोएब जमई जो है वो अमित शाह जी से और रिपब्लिक टीवी से बिल्कुल सहमत है। ऐतिहासिक क्षण है। और क्यों क्षण है ये ऐतिहासिक और दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मैं भी मानता हूं कि देखिए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की कितनी जरूरत है इस देश को। भाई, पीएफआई नाम का जो एक कट्टरवादी संगठन जिसको बकौल कहा गया, वो तो बैन हो गया। अब उसके लोग तो आएंगे नहीं, और उसके लोग तो हट गए। जो संगठन हट गया, वो उसका वजूद खत्म हो गया। लेकिन जो संगठन बैन नहीं हुए, जो कट्टरवादी संगठन है, आताताई प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू सेना, वो एक जो अभी कल परसों जो ये लोग तलवार लेके दिल्ली में आ गए थे, कौन गुड़गांव से, ये वाले सेना, श्री राम सेना, ये सब तो खुले में घूम रहे हैं। अब इनको डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है, वरना ये कट्टरवादी, ये आताताई देश को जो है बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे रेडिकलाइजेशन, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बने और ऐसे आताताई और कट्टरवादियों को कम से कम उनका बुद्धि जो है ठीक किया जाए और बलपूर्वक ठीक किया जाए अगर वो सही से नहीं समझते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, पूर्व में भी यूएपीए बना, बहुत टाडा बना, बहुत सारी चीजें बनी। ये वादा किया गया कि भाई टेररिज्म को विदाउट बायस्ड करब करने के लिए हम ये चीजें ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डेटा स्टैटिस्टिक्स आप उठा के देखेंगे तो इन जो कड़े कानूनों का प्रयोग सिर्फ सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के ऊपर किया गया, और बायसनेस देखती जाती है कि जब उसी तरह का गुनाह, वैसा ही हेट स्पीच, वैसे ही दंगा का काम जब कोई बहुसंख्यक समाज से कोई व्यक्ति करता है, जिसका नाम राकेश या शर्मा या कोई चीज है, कपिल है, तो ऐसे लोगों पर यूएपीए नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर ठीक हो जाए तो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल मुझे लगता है बहुत अच्छे से काम करेगा
और अब इन संगठनों को जो ये बजरंग दल, हिंदू सेना, इस तरह के, इनको डी रेडिकलाइज करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं सहमत हूं सैयद रिजवान जेबी से, आपसे भी, और बहुत ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षण है ये, इसको नोट कर लीजिए। जी शुक्रिया। नहीं, ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षण नहीं, अभी हम लोगों की समाज में इतनी बड़ी हैसियत नहीं हुई है कि हम अगर कुछ बात बोलें या हम रिपब्लिक भारत से एग्री करें तो वो चीज़ ऐतिहासिक नहीं हो जाए उसके लिए। और बिल्कुल सही कहा शोएब साहब ने, 1985 में जिन्होंने कहा शाबानों को 25 रुपए ना दो और सड़कों पे निकल आए, ऐसे देश के, समाज के, कौम के दुश्मनों को इनकी नाक में लगाम डालनी पड़ेगी। जो ट्रिपल तलाक के लिए सायराबानों के खिलाफ कौम के लोग खड़े हुए कट्टरवादी, उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो शरीयत का आज तक रोना रोते हैं, उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो कहते हैं हमें क्लास में हिजाब पहनने दो, ऐसे बदतमीजों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। जो शाहीन बाग 5 महीने के लिए रोक के बैठ जाते हैं, ऐसे बदतमीजों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद बजरंग दल के शायद नकेल डालने की नौबती ना आए। तुमने जो बीमारी फैलाई है, बजरंग दल और शिवसेना जैसे लोग उसी का एक नतीजा है। तुम अपना कट्टरवाद जिस दिन ठीक कर लोगे, पूरा देश ठीक हो जाएगा।